नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। कि पिछली वीडियो में हमने सीखा सेट्स क्या होता है, कितनी तरीके से हम सेट्स को लिख सकते हैं और हमने कुछ एग्जांपल भी सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये सेट है कि नहीं है और जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो दोस्तों जे से शुरू होने वाले महीने का सेट, क्या ये सेट होता है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि इस सेट के अंदर जनवरी, जून, जुलाई आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों ये एक सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगी वेल डिफाइंड नहीं होंगी। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेट की कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अब ये कैसे हम बोल सकते हैं कि ये 10 जो हैं ये मोस्ट टैलेंटेड हैं? तो ये एक सेट नहीं है। लाइकवाइज थर्ड क्वेश्चन है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो हैं पूरे वर्ल्ड के, इनका भी एक सेट नहीं बन सकता। द कलेक्शन ऑफ ऑल योर क्लास, जी हाँ, एक क्लास के अंदर एक कुछ लड़के होंगे और उनका एक सेट बन सकता है। तो ये एक सेट है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब हमें ये बताना है कि जो ब्लैंक वाले दिए हुए हैं ये बिलोंग्स करते हैं और डज नॉट बिलोंग्स करते हैं। तो 5 बिलोंग्स टू ए, जी हाँ बिल्कुल बिलोंग्स करता है ये। 8 ब्लैंक ए, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, सो एप्सिलॉन नॉट वाला साइन आ जाएगा। एंड 0 ब्लैंक ए, ऑब्वियसली 0 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो एप्सिलॉन नॉट वाला साइन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेट की दो तरीके से हम लिख सकते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हम समझते हैं x:x इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है। एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन टू 7। तो दोस्तों इसमें साइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमें ये देखना है कि x इक्वल है कि नहीं। तो -3 के इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे x, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट -3 से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 और x इज लेस देन 7 नॉट इक्वल टू, तो 6 तक ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा एक सेट रोस्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू -3 to 6। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है v इज इक्वल टू x:x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है। तो हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन 6 है। तो v इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब जैसे बेटर दिया है तो हम देख रहे हैं इस बेटर में v एक बार आया है, e 2 बार आया है और t 2 बार आया है। तो हम जो सेट लिखते हैं, सेट के अंदर कभी भी रेपिटेटिव एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता है। तो f इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट v, e, t, r, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो बेटर एक वर्ड में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेकंड तरीके से जो लिखते हैं हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में, वो है जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 3 6 9 12। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 के मल्टीपल हैं सारे के सारे और वो भी 4 टाइम तक ही हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट x:x इज इक्वल टू 3n, क्योंकि सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल N इज व्हाट, कैपिटल N इज ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4। तो जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 से 4 तक पुट करेंगे तो हमें ये 3 6 9 12 मिल जाएगा। लाइकवाइज सेकंड क्वेश्चन दिया है 2 4 6 डॉट 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 डॉट। सो ये क्या हम देख रहे हैं कि ये एक इवन नेचुरल नंबर का एक ग्रुप दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है। तो करली ब्रैकेट स्टार्ट x:x इज एन इवन नेचुरल नंबर, सिंपल। सो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। ऐसे ही आगे की एक्सरसाइज के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।